हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 के द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम भाग में अर्थशास्त्रम। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है, का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है। तो कौन सी भाषा प्राचीनतम है बच्चों, संस्कृत भाषा। तो यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य से प्रतिपादनम के अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया बच्चों, कौन ने किया था, आर्यभट्ट ने। तो यहाँ लिख देंगे आर्यभट्ट। फिर देखो इसके बाद, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है। तो क्या है, अर्थशास्त्रम। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों अर्थशास्त्रम। आगे देखो, कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कस्या किस, भाषाया भाषा का, काव्य सौंदर्य अनुपम है या अनोखा है। तो किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है बच्चों, संस्कृत भाषा का। तो यहाँ लिख देंगे संस्कृत भाषाया। फिर देखो, का अभ्युदय प्रेयंती, का कौन अभ्युदय उन्नति के लिए, प्रेयंती प्रेरित करती है। तो इसका आंसर है बच्चों सूक्तया, सूक्ति उन्नति के लिए प्रेरित करती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो फर्स्ट है यहाँ, संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, संगणकस्य का अर्थ है कंप्यूटर, कृते के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है। तो सबसे उत्तम भाषा कौन सी है कंप्यूटर के लिए, संस्कृत भाषा। तो इसका आंसर है बच्चों संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है। तो संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है, इसका आंसर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि विषय समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है। तो इसका आंसर है बच्चों संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपना व्यवहार करने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट देखो, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, अस्माभि का अर्थ है हमें, संस्कृत किमर्थम किस लिए पढ़नी चाहिए। इसका आंसर है बच्चों अस्माभि संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए क्योंकि अनेक प्रकार के मनुष्य समाजस्य च और समाज का परिष्कारः भवति, परिष्कार हो। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ गति दिया है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो गति है, गति गति है। मति के रूप भी इसी तरीके से चलेंगे, यहाँ प्रथमा है, मति 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 है। अब यहाँ देखो बुद्धि दिया है तो द्वितीया के विभक्ति के अनुसार चल रहे हैं, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीति में द्वितीया है, प्रीतिम प्रीति प्रीति, नीति तृतीय विभक्ति, नित्या नित्यभ्याम नीति भी। फिर शांति शब्द दिया है तृतीय विभक्ति, शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। मति में चतुर्थी विभक्ति के अनुसार चल रहे हैं, मत्यय मते मतिभ्याम मतिभ्य। अब इसी प्रकार प्रकृति में भी चलेंगे, प्रकृतय प्रकृते प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य। कीर्ति में पंचमी विभक्ति दी है तो यहाँ चलेंगे रूप कीर्तया कीर्तय कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य। अब यहाँ गीति दिया है, यहाँ भी पंचमी विभक्ति यूज करनी है तो गीत्या गीते गीतिभ्याम गीतिभ्य। फिर सूक्ति में षष्ठी विभक्ति, सूक्ते सूक्त्या सूक्त्यो सूक्तिनाम। कृति में षष्ठी विभक्ति, कृते कृत्या कृत्यो कृतिनाम। धृति में सप्तमी विभक्ति, धृतौ धृत्याम धृत्यो धृतिषु।
इसी प्रकार भीति में भी सप्तमी विभक्ति की तरह चलाने हैं रूप। भीतौ भीतिभ्यम भीतियो भीतिषु मति संबोधन हे मते हे मति हे मते। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञानों निधि का अर्थ है खजाना सुरक्षित है। तो संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या सुरक्षित है। तो ये इकारांत शब्द पुल्लिंग में है, तो यहाँ बनेगा प्रश्न कै। तो यहाँ लिख देंगे संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों कै सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान में क्या सुरक्षित है। सेकंड देखो, संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो यहाँ कंप्यूटर के लिए है, तो किसके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ कस्य लिख देंगे, संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। फिर देखो, शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो इसका क्वेश्चन संस्कृत साहित्य को लेकर बनेगा, तो किसमें है। तो यहाँ लिखेंगे कस्मिन। शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है। फिर देखो, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठान का अर्थ है बड़ों के प्रति, अस्माभिः हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसके प्रति। तो यहाँ लिख देंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो बच्चों, यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आगे देखो, गति प्रथमा विभक्ति एक वचन, नीतिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, सूक्तय शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांत्या में तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रीत्यय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन, यथा योग्यम संयोजय लिखत। यथा योग्यम का अर्थ है उपयुक्त, उपयुक्त संयोजन लिखिए। तो यहाँ देखो, कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया है, तो अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान। और फिर है शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने। संस्कृतम, संस्कृत है ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली। सूक्तय, सूक्ति अभ्युदय प्रेयति, उन्नति के लिए प्रेरणा देती है। तो इस तरीके से आपको ये करना है बच्चों। तो आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बच्चों, कोई भी डाउट हो इस पाठ से संबंधित तो हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।